Assalamualaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So first of all, let me introduce myself. My name is Dr. Nadia. I'm third year BDS student in Karachi Medical and Dental College. So आज का जो वीडियो है इट्स ऑल अबाउट MD-CAT क्वेश्चन आंसर सेशन. मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना इसके अंदर सेव कर लिए हैं और आई एम गोना आंसर ऑल द क्वेश्चंस जो मेरे से पॉसिबल हो सकते हैं. बाकी इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग MD-CAT यू गाइज कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. और वो बच्चे जो मुझसे बैच का पूछ रहे थे सो अभी हमारा रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं है फॉर बैच डी. जब होगी तो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस. जो भी क्वेश्चन आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हो. नेशनल MD-CAT में फेडरल पढ़ना है या ओनली पंजाब और बलूचिस्तान? देखो अगर नेशनल होगा तो यू हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग और बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज मेकिंग कॉन्सेप्ट. अब कॉन्सेप्ट आप न्यू से ले रहे हो, ओल्ड से ले रहे हो या फेडरल से ले रहे हो या सिंध से ले रहे हो तो ये सब कुछ मैटर करता है. ठीक है, बाकी इट डज नॉट मैटर कि जो है ना आपको सारी बुक्स पढ़नी है नहीं. बट मैं अपने स्टूडेंट को ये प्रेफर करती हूँ कि आप जो है ना वो सारी बुक्स को पढ़ो. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिंध बोर्ड को कवर कर रहे हैं तो आप साइड बाय साइड खुद अपने पास वो बुक्स खरीद लो और वो चैप्टर्स को कवर करना शुरू कर दो. फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर पढ़ रहे हो होम्योस्टैसिस, वैसे ये चैप्टर नहीं है इंक्लूड बट स्टिल एन एग्जाम्पल. तो उस चैप्टर को आपने फेडरल से भी पढ़ना है, उसी चैप्टर को आपने सिंध से भी पढ़ना है, उसी को आपने बलूचिस्तान की बोर्ड से, पंजाब की बोर्ड से. ठीक है, ये सारी बुक्स मैंने अपने टाइम पे खरीदी थी और जो हमारा एग्जाम हुआ था जिसमें मतलब मैंने जिस ईयर मेरा एडमिशन हुआ था उसमें हमने नेशनल एग्जाम दिया था तो मैंने सारी चीज़ें पढ़ी थी. ठीक है, MD-CAT के लिए. तो यस हो सकता है कि इस दफ़ा नेशनल हो तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. किसी का क्वेश्चन है, सिस्टर प्लीज़ ये बता दें कि अगर नेशनल MD-CAT होता है तो बायोकेमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए कौन कौन सी बोर्ड की बुक को पढ़ना चाहिए? सेम क्वेश्चन अगैन. आपको जो है ना वो सारी चीज़ें पढ़नी है. एक चैप्टर जहाँ से पढ़ रहे हो ना कॉन्सेप्ट आर सेम इन एवरीवेयर. ठीक है, कॉन्सेप्ट आप अपनी ओल्ड बुक से बना लो, न्यू बुक से बनाओ, जहाँ से बनाओ कॉन्सेप्ट हमारी हर बुक के अंदर सेम है. सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाओ फिर बुक उठाओ और उसको पढ़ो. लाइक जस्ट रिविजन के फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा है उसको वही क्वेश्चन से भी पढ़ो, बलूचिस्तान बोर्ड से ही पढ़ो. नहीं है तो PDF डाउनलोड कर लो. अगर बुक अफोर्ड नहीं कर सकते तो PDF पढ़ लो. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो. बाकी मैं जो है ना कोशिश कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन द नोट्स जिसकी वजह से आई वॉज लाइक टोटली मैं नहीं थी यहाँ पर यूट्यूब पर. आई वॉज वर्किंग ऑन नोट्स फॉर MD-CAT 2025. इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्दी लॉन्च करें और स्पेशल डिस्काउंट होगा फॉर अवर स्टूडेंट्स. और बाकी जो है इंशाल्लाह मैं आपसे प्रॉपर शेयर करूँगी हर चीज़ की, उसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की हैं. किसी का लिखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह गॉट एडमिशन इन BDS इन KMD. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास बहुत सारे आए थे. लाइक इस तरह के कमेंट्स बहुत सारे आए थे कि हमारा एडमिशन हो गया KMDC में एंड वी वांट टू मीट यू. तो थैंक यू सो मच फॉर अप्रिसिएशन. अगर आप मुझसे मिलना चाहते हो दिस इज़ ग्लैड फॉर मी एंड आई रियली फील प्लेजर फॉर दिस. तो मैं आपसे ज़रूर मिलना चाहती हूँ. तो यस इंशाल्लाह KMDC में मिलेंगे. प्लीज़ अपना टाइम टेबल एंड रूटीन शेयर करें. अबाउट टाइम टेबल व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ और रूटीन और टाइम टेबल के बारे में आपको ये सजेस्ट करूंगी. इसमें एक प्रॉपर वीडियो बनानी पड़ेगी कि किस तरह से विच रूटीन यू हैव टू फॉलो. और देखो हर किसी की रूटीन डिफरेंट होती है. मैंने बताया था कि आई एम द स्टूडेंट जो मतलब जिसको पढ़ना पसंद होता है एट लाइक फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग से लेकर टिल नाइट तक. ठीक है, मतलब मैं रात को नहीं जाग सकती थी MD-CAT के टाइम पे, अब मैं रात को पढ़ती हूँ. तो मतलब टोटली डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं सबके पढ़ने के. बट किस तरह से पढ़ना है, कैसे मैनेज करना है, एक 6 मंथ की वीडियो अपलोड की थी उसको जाके देखिएगा. बट अभी जो है ना वो 6 मंथ्स भी नहीं रहते आपके पास. ठीक है, तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी कि हाउ लाइक 4 मंथ का टाइम टेबल किस तरह से होना चाहिए, 1 मंथ का टाइम टेबल. आप जस्ट एन आइडिया, ये आपको एक आइडिया मिल रहा है, एक स्केड्यूल का गो थ्रू है कि किस तरह से आपसे पहले सीनियर्स ने स्केड्यूल्स बनाए हैं, आप भी बना सकते हो उस तरह के. ठीक है, तो ये कोई वो चीज़ नहीं है कि मतलब मैंने ऐसे किया तो आप भी ऐसे करोगे तो ही एडमिशन होगा. ये बात कभी नहीं हो सकती. आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि हो सकता है मेरी वजह से आपकी किसी की हेल्प हो सके. कुछ बच्चों ने ना मुझसे BDS के बारे में क्वेश्चंस किए हुए थे तो मैं BDS के बारे में प्रॉपर एक अलग वीडियो बनाऊंगी जो कि मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारे BDS के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. तो येस आई विल मेक प्रॉपर वीडियो अबाउट BDS. एक मैंने बनाई भी थी गाइड अबाउट BDS तो आप उसमें देख लेना. और MBBS पे भी किसी का जो है ना वो इंटरव्यू लेके मैं आपको एक प्रॉपर गाइड के बारे में दूंगी इंशाल्लाह वीडियो. What was your one mistake while preparing for MD-CAT that you wish you should not have did it? Such a nice question. अच्छा, what was my one mistake? तो देखो मिस्टेक्स मैंने जो फर्स्ट टाइम में की थी तो वो बहुत सारी थी. फर्स्टली कि मैं आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, मैंने एक बच्चा होता है ना जस्ट एग्जाम दे रहा होता है तो आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. तो मैं यही कहूँगी कि और सेकेंडली जो मैंने की था कि कंपैरिजन मैंने बहुत कंपेयर किया था खुद को अपनी फ्रेंड्स को. डोंट कंपेयर योर सेल्फ. ठीक है, उसके अलावा जो है ना मैंने अगर कोई MCQ मेरा गलत होता था ना तो मैं उसको जाके चेक नहीं करती थी कि वाई इट्स रॉन्ग. तो ये एक बहुत गलत चीज़ है. अगर कोई MCQ गलत होता है तो यू हैव टू गो एंड चेक इट आउट कि क्यों गलत हुआ है. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अस्सलाम वालेकुम, कैन यू टेल मी विच बुक्स आर यूज फॉर MCQs प्रैक्टिस एंड विच वन कैन वी यूज फॉर MCQs प्रैक्टिस? देखो MCQs प्रैक्टिस के लिए आई एम मेकिंग नोट्स. ठीक है, आई एम मेकिंग माई पर्सनल नोट्स एंड आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम ऑल द मेडिकल स्टूडेंट्स. तो वो मेरे पास हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रॉपर टाइप वाले नोट्स हैं. कुछ हैंड रिटन है, कुछ टाइप है, कुछ मेरी अपनी राइटिंग में होंगे,
कुछ बाकी डॉक्टर्स की राइटिंग में होंगे, तो मतलब यू विल हैव दोज नोट्स विद यू। तो इंशाल्लाह मैं उसके आपको इंशाल्लाह प्रॉपर जब लॉन्च करूँगी तो आई विल लेट यू नो। इंशाल्लाह विद इन दिस मंथ आई विल लॉन्च दोज, बट अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी का क्वेश्चन आया हुआ काफ़ी बड़ा पैराग्राफ, इज BDS नॉट फॉर गर्ल्स? ओके, आई एम कॉजिंग, देखो BDS में अगर मुझे पर्सनल चॉइस मिले ना कि BDS और MBBS में विच वन इज बेस्ट फॉर गर्ल्स, तो आई विल प्रेफर यू BDS। रीजन इज कि BDS फॉर गर्ल इज बेस्ट बिकॉज यू डोंट हैव टू गो फॉर 24-hour जॉब, यू डोंट हैव टू गो फॉर यू डोंट हैव टू बी ऑन कॉल, क्योंकि आपकी जॉब होती है इट्स लाइक फॉर 8 to 8, आपकी जॉब होगी 8 से 2 होगी, 8 से 3 होगी, लाइक 8 AM से 3 PM तक आपको रात को ऑन कॉल्स नहीं आती हैं। और गर्ल्स के लिए मुझे लगता है कि ऑन कॉल्स जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, 24 आवर्स ड्यूटी नहीं होती है सिवाय मैग्निफिशियल सर्जन का, वो फिर आगे की स्टडीज होती है। बट BDS की जहाँ तक बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स काइंड ऑफ फील्ड के आफ्टर परसुइंग यू गाइस कैन ओपन योर ओन क्लिनिक विद सच कि आपको पता है कि आपका प्रोफेशन क्या है, डेंटिस्ट है। बाकी जो होते हैं MBBS वाले, दे आर कॉल्ड फिजिशियन, उनको FCPS करने के बाद, उनको जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद उनके साथ जो है वो एक डिग्री का नाम लगता है, गायनाकोलॉजिस्ट, IST, यू नो, इट मीन्स कि कोई स्पेशलाइजेशन है। बट BDS इटसेल्फ इज काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो मुझे लगता है पर्सनली गर्ल्स के लिए BDS इज वेरी नाइस, और ये स्पेसिफिकली फॉर बॉयज़ नहीं है। फॉर बॉयज़ भी ये फील्ड बहुत अच्छी है, मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सच अ नाइस फील्ड, और क्योंकि ये मेरी अपनी फील्ड है तो मतलब मुझसे मेरी फील्ड के बारे में जितना पूछो आई विल लेट यू नो। तो अगर आपको कंफ्यूज हो, देखो एक और बात आती है MBBS और BDS में चूज करने में, व्हाट इज योर चॉइस, व्हाट इज योर पैशन, आप किस पैशन से पढ़ रहे हो। इफ इट्स MBBS डोंट गो फॉर BDS बिकॉज इट्स योर चॉइस, लाइक आप इसके लिए पढ़ रहे थे तो फिर आप क्या चेंज कर लोगे, तो दैट्स नॉट हाउ एवरीथिंग वर्क्स। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको MBBS नहीं मिल रहा और BDS मिल रहा है तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि BDS में आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे हो, आपको लगता है कि आपके ड्रीम्स ये नहीं है, तो आप BDS में रह के भी MD कैट दे सकते हो और BDS में रह के भी MBBS के लिए एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हो। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। शी वॉज वन ऑफ माई क्लास फेलो, ठीक है। तो उसने जो है ना वो BDS में रहते हुए MD कैट दिया एंड शी गॉट इनटू MBBS, और नेक्स्ट ईयर उसने BDS छोड़ के MBBS में ले लिया। देखो हर किसी की अपनी चॉइस होती है, उसको यही बेटर लगा होगा, तो वी कैन नॉट से एनीथिंग। तो आपको जो पसंद आ रहा है ना, या जो आपका पैशन है, आप उसको चूज करो। बाकी अगर आपको MBBS की और BDS में BDS मिल रहा है तो डोंट स्किप दिस ऑप्शन, ठीक है। अगर MBBS नहीं मिल रहा, MBBS में यह है कि इट्स अ लाइक वास्ट फील्ड, आपके पास बहुत सारी फील्ड्स हैं करने को, बहुत सारे स्पेशलाइजेशन करने को, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन BDS के अंदर आपको पता है आपका कंसर्न जो है ना वो फेस है, लेकिन MBBS के अंदर आपकी कंसर्न आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है जिससे आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको काम करने में इंटरेस्ट हो। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि MBBS और BDS में डिस्टिंग्विश करती हैं। किसी का क्वेश्चन है सिस्टर MD कैट BDS के साथ रिपीट कर सकते हैं, प्लीज रिप्लाई। तो ये मैंने आपको अभी बताई है, जो स्टोरी बताई है, दिस इज द सेम थिंग विच हैपेंस विद माई क्लास फेलो, नाउ शी इज इन JSMU इन MBBS। तो आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, एंड दिस इज पॉसिबल। अगर वो बच्ची कर सकती तो मुझे लगता है कि एवरीवन कैन डू। किसी का मैसेज आया है, नो मैट्रिक में ज्वाइन नहीं करना बिकॉज मेरे MD कैट मार्क्स 184, बट मैट्रिक लो स्कोर एडमिशन की चांस नहीं है, किसी भी चीज़ के इजीली नहीं लेना। ओके, अगर ये बात हो रही है तो मैं आपको एक बात कंफर्म कर दूं कि जो मैट्रिक होता है ना उसका ओनली 10% इंक्लूड होता है। तो उस 10% में से अगर आपका 80 भी मार्क्स है ना, तो मुझे लगता है कि दैट्स इनफ। मेरी 93 थी, मुझे कहीं पे इतनी हेल्प आउट नहीं हुई मैट्रिक के मार्क्स में, सच बात है, जो मुझे कोई हेल्प आउट नहीं हुई तो इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ इन मैट्रिक क्लास। बट ये है कि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे बन गए, आप एक थोड़े से डोमिनेंट हो गए कि ये बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है। तो ये है, बट इसके अलावा ये कि अगर आपकी 80 से अबव है तो दिस इज गुड टू गो। 10 में से आपको 8 आ जाएगा, 80 मीन्स 8, ठीक है। मेरे 93 थे तो मुझे 9.3 मिले थे, और बाकी 40% जो थे वो FSC के होते हैं। तो FSC मैटर्स अ लॉट एंड MD कैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, मैट्रिक एज सच मैटर नहीं करती जितनी बाकी करती हैं। हम हमेशा रेशियो देखते हैं, तो हमारे रेशियो के अंदर मैट्रिक का रेशियो हमेशा कम रहा है एज कम्पेयर टू जो है वो हमारे पास MD कैट के और FSC के। तो मैट्रिक में अगर आप थोड़ा सा इजी चल रहे हो तो इट्स लाइक नॉर्मल। अगर आपकी 75 भी है ना, तो मैं भी कहूँगी कि फिर भी आपका एडमिशन हो सकता है अगर आपके FSC में बहुत अच्छे आते हैं, MD कैट में बहुत अच्छे आते हैं। मैट्रिक इतना मैटर नहीं करता। Dear sir, I'm not sir first, okay. Can you please make video for MD CAT aspirant 2026? देखो अभी 2025 आने वाला है तो मैं 2025 को ही प्रॉपर गाइड करूंगी, बट फॉर 2026 आई विल से आप क्योंकि फर्स्ट ईयर में हो तो आप अपनी प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से करो, MCQ सॉल्व करो फर्स्ट ईयर के ही। और जो मतलब आपका ना आपके माइंड सेट में होना चाहिए कि आपने MD CAT 26 में देना है। जैसे ये क्वेश्चन आया तो ऑब्वियसली इसके माइंड सेट में होगा कि इसको MD CAT देना है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मेरे माइंड सेट में फर्स्ट टाइम में नहीं था। तो ये एक वाला चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने MD CAT इसमें देना है, तो आपको उसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज करनी है। कैन फेडरल बोर्ड एंड STU कैन एनरोल? येस, फेडरल बोर्ड, STU, सिंध बोर्ड
सब बच्चे इनरोल कर सकते हैं, बट अभी हमारा बैच डी स्टार्ट होगा, अभी स्टार्ट नहीं है, तो आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। तो यस, अभी बैच सी और ए बी चल रहा है, जी स्टार्ट होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मैम प्लीज़ गाइड मी, बीएस कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी कैसी फील्ड है? तो देखो, इस कार्डियोवैस्कुलर फील्ड कार्डियो से रिलेटेड जितनी भी हैं, जैसे कार्डियक परफ्यूजनिस्ट हो गया, ये सारी फील्ड अच्छी हैं, बट इतना मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ ना, जहाँ पे पढ़ती हूँ वहाँ पर सिर्फ एमबीबीएस है और बीडीएस है। अभी नर्सिंग भी ऐड हो रही है, तो नर्सिंग एक ऐसी फील्ड है जो मुझे लगता है कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, लाइक वेरी रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन। आई गेस इतने क्वेश्चंस आज के लिए इनफ है। इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो आप बोल सकते हो। एक छोटी सी टिप आई वांट टू गिव, देखो, स्टार्ट योर स्टडीज फ्रॉम नाउ, फ्रॉम टुडे, फ्रॉम नाउ ऑन, लाइक जस्ट आफ्टर दिस वीडियो, क्योंकि दिस इज द टाइम। मुझे लगता है कि यू जस्ट हैव हार्डली 4 months और इवन लेस देन दैट, क्योंकि अभी आगे हमारे पास मार्च आने वाले, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सो जस्ट लाइक अगस्त को एग्जाम का डेट समझो, ठीक है? तो 5 months, तो यू हैव 5 months। 6 month का टाइम टेबल मैंने शेयर किया है, आप उसको जाके देखो, उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजीज समझ आएंगे किस तरह से टाइम टेबल बनाना है। एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी अबाउट 1 month टाइम टेबल, तो आपको ताकि आइडिया हो सके किस तरह से पढ़ना है 1 month के अंदर, आखिर के अंदर किस तरह से पढ़ते हो। ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको पहले से करनी होती है, बनानी होती हैं। और जो है ना, प्रॉपर यूज़, देखो मोबाइल आजकल ChatGPT काफ़ी अच्छी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने मोबाइल के थ्रू अपनी स्टडीज़ को आसान कर सकते हो। तो आप लोग करो, नोट्स को जहाँ से प्रॉपर अच्छे नोट्स मिल रहे हैं उनको पढ़ो। नोट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे, लाइक किसी भी एक नोट से आप 1-2 MCQs भी अगर गेन कर रहे हो ना, तो समझो कि वो नोट्स आपके लिए वर्थ इट है, ठीक है? बाकी आई एम वर्किंग ऑन नोट्स एज वेल, तो इंशाल्लाह जब मेरे लॉन्च होंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी मैंने किस तरह के बनाए एज अ सैम्पल। और मेरे पास ऑनलाइन भी मैं आपको शेयर करूँगी। मैं लाइक आपके पास हर तरह से स्टूडेंट जो बुक लेना चाहते हैं, मेरी नोटबुक लेना चाहेंगे, तो आई विल प्रोवाइड यू नोटबुक। इफ़ यू वांट नॉट अ नोटबुक, आपको PDF की फॉर्मेट में चाहिए, ऑनलाइन चाहिए, तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पाकिस्तान के अंदर अगर आप कहीं भी डिलीवरी चाहोगे तो इंशाल्लाह ताला आई विल डिलीवर। बाकी इंशाल्लाह इस प्रोजेक्ट पे काम करने के बाद आई विल लेट यू नो द होल प्रोसीजर कि किस तरह से यू विल गेट माई नोट्स। और उस नोट्स के अंदर आई एम लिटरली वर्किंग टू मच, लाइक मतलब इट्स मोर देन 2 months जिसके अंदर मैं जो है ना, जिसमें मैं काम कर रही हूँ। और सोच जो है ना, ये मेरी काफ़ी टाइम्स की थी, बट 2 महीने होने वाले, आई एम वर्किंग ऑन इट। बट इंशाल्लाह ताला इस महीने आई एम ट्राइंग के माई बेस्ट कि वो मेरे सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, कंपाइल हो जाएं, तो फिर आई विल शेयर विद यू। थैंक यू गाइस। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन, यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।